गुड इवनिंग बच्चे। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्या किया था कल? सर सर्कल्स। क्या बात है, बहुत ही खूब बोले ना। कौन बोला ये? नोट में लिखो। रेडिकल सेंटर पहले खत्म कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब ऑन sides of a triangle as diameter is orthocenter of a triangle. ठीक है। रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स described on the sides of a triangle as diameter is orthocenter of a triangle. देखो बच्चे, ये लेट से ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी। तो ए बी साइड को ना डायमीटर मान के ना मैंने एक ना सेमी सर्कल प्लॉट किया। ठीक है, सर्कल प्लॉट कर लो, सेमी सर्कल। ठीक है ना, तो बात नहीं। देखो तो वो आपका ना ए बी को डायमीटर मान के जो सर्कल आया वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, पहले ना मुझे डायग्राम बनाने देना। इस डायग्राम में ना आप गलती करोगे, पक्का 100% गलती करोगे अगर ध्यान से नहीं बनाया तो। ए बी को डायमीटर मान के तो ये जो सर्कल आया ना ये कुछ इस तरह से आया। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चे? ये वाला, ये एंगल कितना होगा? 90 नहीं होगा? 90 तो हो गए। अरे एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 Yes, sir. और विच AB इज द डायमीटर। ठीक है ना। अच्छा, AC को डायमीटर मानकर मैंने एक ना सर्कल प्लॉट किया। ठीक है ना, तो वो सर्कल कुछ इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से आया। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप ना जानबूझ के ना इस पॉइंट से क्यों पास करवा रहे हो सर्कल को? या आपका सर्कल ऐसे भी तो जा सकता है। ठीक है, होने के तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप इधर से ही क्यों लेके गए? ठीक है, देखो बच्चे, मुझे बताना ध्यान से। अगर चलो मान लो मैं इधर से बजाय इधर से ले गया। ठीक है ना, तो ये देखो AC को डायमीटर मान के जो मैंने सर्कल प्लॉट किया ना वो ये इस तरह से है। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90। Yes, sir. एक ट्राइंगल में आपके क्या दो एंगल 90 हो सकते हैं क्या? No, sir. Sir. मतलब पता क्या हो इसका? ये जो वाला है ना, जो ये वाला जो सर्कल है ये इधर से नहीं जाएगा। ये पता कहां से जाएगा? ये इधर से ही जाएगा। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सीनम गर्ग। Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जो BC को डायमीटर मान के ना जो सर्कल प्लॉट करेंगे ना वो सर्कल भी कुछ इस तरह से जाएगा।
ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना होगा देखो। अरे बीसी को डायमीटर मान के जो सेमी सर्कल प्लॉट किया है, ये 90 नहीं होगा। नहीं, यस सिमिलरली देखो, एसी को डायमीटर मान के ये जो है आपने ना, ये वाला, ये एंगल, ये जो प्लॉट किया है देखो, ये जो है, ये क्या होगा, ये भी तो 90 होगा ना, Yes, sir. है ना। तो बच्चे एक चीज देखो ध्यान से, ये जो था ना, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के लिए ये रेडिकल एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है। और ये आपके ना ट्राइंगल एबीसी के लिए एक ऑल्टीट्यूड का भी तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Yes, sir. सेम गोस, इस सर्कल और इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस ये है। और ध्यान से देखो, ये तो क्या है, इस ट्राइंगल एबीसी का ऑल्टीट्यूड भी है, ठीक है। एंड ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के लिए देखो, ये रेडिकल एक्सिस है और ये जो है ट्राइंगल एबीसी के लिए ऑल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है। और रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, रेडिकल सेंटर, जो कि मेरा क्या है, ट्राइंगल एबीसी का क्या है, ऑर्थो सेंटर नहीं हुआ बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ठीक है सर। तो Yes, sir. डायग्राम बना लोगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से बनाऊं। सब बना लोगे, बना लिया, बना लिया, यस सर। चलो ठीक है। आगे बढ़े। सर 2 मिनट। 2 मिनट, बड़े माप तोल के बोला तुमने। डन। आगे देखो, अगली हेडिंग डालो, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। देखो, लिख लो, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ सिस्टम ऑफ सर्कल, a system of circle every two of which, every two of which have the same radical axis, have the same radical axis is called a coaxial system of circle, is called a coaxial system of circle, ठीक है।
ठीक है बच्चे, डायग्राम भी बना लो साथ साथ में। पहले बना लो ना, फिर समझाता हूँ। बना लिया? Yes, sir. देखो देखो बच्चे, अ सिस्टम ऑफ सर्कल एवरी टू ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस। जैसे मान लो ना, ये है सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, और ये है सिचुएशन नंबर 2। आपने इन सर्कल, जैसे सिचुएशन नंबर 1 में देखो ना, आप कोई दो सर्कल ले लो, ठीक है ना, जैसे लाल और पीला ले लिया, ठीक है ना। देखो लाल और पीला के रेडिकल एक्सिस क्या है, यही है, ठीक है ना। आप ये पिंक वाला और येलो वाला ले लो, देखो पिंक और येलो की क्या है, देखो सेम रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। आप इसकी और इसकी देख लो, देखो सेम रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। चाहे सिचुएशन ये हो, चाहे सिचुएशन नंबर ये हो। जैसे मान लो ये वाला ले, देखो इसमें क्या है, कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस है, ठीक है ना। आप ये वाला देख लो, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सेम रेडिकल एक्सिस है। ये वाला देख लो, इनमें भी क्या है, कॉमन टेंजेंट सेम रेडिकल एक्सिस है। ये वाला देख लो, इसमें क्या है, कॉमन टेंजेंट आपका रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। तो आइदर सिचुएशन ये हो या ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी क्या फैमिली ऑफ सर्कल है, ये भी क्या है फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ये क्या है, सॉरी, टचिंग द लाइन एट पॉइंट x1 y1। और ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल है। और ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो रेडिकल एक्सिस है इसकी, ये क्या है, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ सर्कल है, ठीक है, जिसमें आप कोई दो सर्कल ले लो, उन सबकी रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी, सेम है। तो वो आपका क्या आएगा, एक ये और एक ये सिचुएशन जो होगी ना, वो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल कहलाएगा। सिस्टम ऑफ सर्कल बच्चे फैमिली ऑफ सर्कल है। सिस्टम ऑफ सर्कल का मतलब क्या, फैमिली ऑफ सर्कल की कैसी क्या सिचुएशन हो सकती है, सच दैट आप उस फैमिली में से कोई दो सर्कल उठा लो, उन सबका रेडिकल एक्सिस क्या सेम आए। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, ठीक है। ये होता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अग्री जनाब, एग्री? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़े। फाइंड द equation of circle coaxial with S1, और S1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड S2 है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 3 is equal to 0, and the center of the circle to be determined lies on the radical axis of these two circles, and the center of the circle to be determined lies on the radical axis of these two circles. Radical axis
of these two circles. Find the equation of circle. मुझे ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है which is coaxial with S1 and S2 हो, ठीक है, और जिसका सेंटर जो है इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है जनाब, स्टार्ट करें। अच्छा, तो पहले तो देखो ना, जो मेरा डिजायर्ड सर्कल है वो इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के साथ कोएक्सियल है। अब कोएक्सियल के लिए तो सिचुएशन दो हो सकती है ना, या सिचुएशन नंबर 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। अब बोलता है जो मेरा डिजायर्ड सर्कल है ना, वो इन दोनों S1 और S2 के साथ कोएक्सियल है और उसका जो सेंटर है वो इनके रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। मुझे ये नहीं हो सकती है, ये सिचुएशन नंबर 2 नहीं हो सकता, सिचुएशन नंबर 1 होगा। आपको पता है क्यों? आप वैसे भी देख लो यार। मान लिया ये S1 था, ये S2 था, ठीक है, और ये आपका डिजायर्ड सर्कल है जो इसके साथ कोएक्सियल है, बट उसका सेंटर इनके रेडिकल एक्सिस पे थोड़ी लाई कर रहा है इस केस में, है ना। तो रेडिकल Yes. एक्सिस तो कहाँ पे, ये इस वाले केस में होगा ना। जैसे मान लो ये आपका S1 है, ये S2 है, ठीक है, और ये मेरा डिजायर्ड सर्कल है। देखो ये क्या, ये रेड और येलो के साथ भी क्या है, कोएक्सियल है, और इस पिंक वाले सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, कर रहा है ना। तो इसमें एक काम करो फिर आप ना, जैसे मान लो एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, ठीक है, और लेट्स से ये अपना डिजायर्ड सर्कल है, ठीक है, ये अपना डिजायर्ड सर्कल है, ये अपना डिजायर्ड सर्कल है। तो उसका जो सेंटर है इनके रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक काम करो, पहले ना आप रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखो। अब रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हाँ जी, 44 या तो फिर 6D, ये कौन है भाई? हाँ, रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा? S1 माइनस इक्वल टू 0। बट आपको ना S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करने से पहले ना x स्क्वायर y स्क्वायर को कॉन्स्टेंट क्या करना पड़ेगा, यूनिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई लोगों, यस सर। टीका लगवा लिया, यस सर, कल ही लगवा लिया था। पहले दिन ही लगा लिया था। कल किया पार्ट 1। क्या सर? बच्चे वैक्सीन लगवा लिया। नहीं सर, अभी लगवाना। भगवान, पंडित से मुहूर्त निकालो ना, शुभ मुहूर्त में जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है ना। सर वैसे एक दिन में लगवाएंगे। चलो सर, आपकी मर्जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5x, 2y कितना हो जाएगा, 4y, 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2। ये आ गया, ठीक है ना? ये आपका रेडिकल एक्सिस हो गया। अब जो मेरा डिजायर्ड सर्कल है ना, वो S1 S2 के साथ भी क्या है, बेसिकली कोएक्सियल है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर्कल कोएक्सियल विद S1 and S2 can be taken as S1 प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। चलेगा सर? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x वाई प्लस 1। मुझे फैमिली ऑफ सर्किल का इस्तेमाल किया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4y। अब जो मेरा डिजायर्ड सर्किल का सेंटर है ना, वो क्या है, इनके रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये रेडिकल एक्सिस। तो इनका सर्किल का सेंटर निकालना जरा। सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y। ये कितना आ जाएगा, -5 लैम्डा प्लस 4/2, और ये आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1। अब आप क्या करो ना, एस
center of desired circle lies on रेडिकल एक्सिस, उसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखो इसमें। तो 5 इंटू -5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू -2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इधर से सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू पता क्या आएगी, सॉल्व कर लेना। मैंने थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया ना, तो ये आया लैम्डा की वैल्यू। इस लैम्डा की वैल्यू को ना आप इसमें रख देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। शाबाश। ठीक है यस सर। सर, हमारी भी दोनों डोज आएंगे क्या? दोनों डोज समझा नहीं मैं। 28 डेज बाद है। सर वैक्सीन वाली। दूसरी डोज हाँ सर, हैरी सर ने बोला था ऐसे ऑफलाइन नहीं आना दोनों डोज के बिना। है, क्या बोल रहे हो? आज सर मीटिंग में हैरी सर ने बोला था कि दोनों डोज के बिना नहीं आना यहाँ पे। दोनों डोज के बिना नहीं? अच्छा, हम्म। ये पूरी 11th क्लास को बोला? सर आज हमारी वो हुई थी, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्लास हुई थी कि टीचर्स के रिगार्डिंग। तो मैंने सर से पूछा था कि ऑफलाइन टेस्ट देने इस बार आना है क्योंकि लॉकडाउन। सर कहते हैं कि नोटिस आ गया है कि अभी कल पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि अभी वो दोनों डोज के बिना नहीं आ सकते। अच्छा, सर आपने दोनों डोज लगाई हुई है? हाँ हाँ बच्चे, मैं तो पीछे भी लगवा के बैठा हूँ। सर वो तो 9 सर महीने बाद। रिएक्शन नहीं हुआ सर। सर हैं? चौथी भी तो नहीं लगवा ली। बूस्टर पे बूस्टर लगवा लिया है ना। सर बूस्टर सेकंड डोज। बूस्टर की सेकेंड डोज है ना। सर रैंक बूस्टर भी लगवा लो। बूस्टर और यार 2 ही लगे हैं। Find the equation of circle which passes through 1 1 and belonging to the system of coaxial circle which touches the circle at 2, 2. ठीक है भाई, आई सर। आए ठीक है, फिर ले आओ। Find the equation of circle which passes through 1 1 belonging to the system of coaxial circle which touches the, अच्छा, इस सर्कल को 2 2 पे टच कर रहा है और दिस बिलोंगिंग टू द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल एंड पासेस थ्रू 1 1। पहले तो ना अपने को सिचुएशन सोचनी पड़ेगी कि कौन सी वाली सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 है कि सिचुएशन नंबर 2 है ये। ये आपका कौन सा सर्कल है बच्चे? ये वाला सर्कल।
इसका सेंटर क्या है 0 0 और 2,2 इस पे लाई कर रहा है। तो मुझे बोलता है जो मेरा सर्कल है ना, सर्कल, उस सर्कल की क्वेश्चन बतानी है जो 1 1 से पास कर रहा है एंड विच टचेस द कोएक्सियल सर्कल बिलोंगिंग टू द कोएक्सियल सर्कल विच टचेस द सर्कल। अच्छा देखो, एक ना जैसे मान लो ना, ये इनफाइनाइट सर्कल है, ठीक है, जो इस काले वाले सर्कल को इस 2 2 पे टच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वन ऑफ ये है, ठीक है, अच्छा वन ऑफ ये है, वन ऑफ ये है। तो बोलता है जो अपना डिजायर्ड सर्कल है ना, वो इस कोएक्सियल सिस्टम से बिलोंग करता है ना, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल से बिलोंग कर रहा है, और वो सर्कल आपका क्या है 2 2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो उन करोड़ों सर्कल में से उस सर्कल की क्वेश्चन बतानी है जो आपका इस सिस्टम ऑफ सर्कल इस कोएक्सियल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है और 2 1 1 से पास कर रहा है। अगर ना, चलो देखो, वैसे तो करने को ना इसको दो तरीकों से कर सकते हो। तो पहले शॉर्टकट वाला देखना है कि थोड़ा सा लेंथी वाला देखना है? सर शॉर्ट। शॉर्टकट। और तो लेंथी। लेंथी, चलो पहले ना लेंथी देखो, शॉर्ट तो मुझे तभी आता है। देखो आप ना एक काम करो, इस लाइन पे, ठीक है ना, फैमिली ऑफ सर्कल क्वेश्चन लिखो जो इस लाइन पे इस पॉइंट, ठीक है, जो 2,2 पे इस लाइन को टच करते हुए निकल रहे हैं, उन सर्कल की क्वेश्चन लिखते हैं। वो कैसे लिख सकते हो, एस प्लस लैम्डा एल। अब एस क्या हो जाएगा, एस तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा बच्चे, प्लस लैम्डा एल। अच्छा एल कैसे निकालेंगे, एल एल कौन बताएगा मुझे, ये एल की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? सर टेंजेंसी वाली वो लगा के। हाँ देखो, ये पॉइंट 2,2 जो है ना, वो आपके सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। तो इसकी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो लगा दो फिर एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स 1 से रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को वाई वाई 1 से रिप्लेस करो, तो कितना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लाइन एल गया। अब जो आपका डिजायर्ड सर्कल है ना, वो कहाँ से पास कर रहा है, डिजायर्ड सर्कल पासिस थ्रू 1,1 से पास करो, सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। तो लैम्डा कितना आ गया 1, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें रख दो, आपका आंसर है। एक तरीका ही है, ठीक है, इस सवाल को करने का एक तरीका ही है। दूसरा तरीका देखो, पहले ये लिख लो, डन बच्चे। यस सर। तो दूसरा तरीका देखो, देखो जो अपना डिजायर्ड सर्कल है ना, जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो 2 2 से भी पास कर रहा है और 1 1 से पास कर रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, 1 1 पता है कहाँ पे लाई करेगा, 1 1 ना अंदर लाई करेगा, इधर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बच्चे, करेगा, ठीक है। तो आपका जो डिजायर्ड सर्कल है ना, देखो वो 2 2 से पास करेगा, 1 1 से पास करेगा, ठीक है। अच्छा अब ना ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे, जैसे ना इस वाले सर्कल के लिए या फिर कोई भी सर्कल ले लो, देखो इनके लिए ये कॉमन टेंजेंट है कि नहीं है,
Yes, sir. तो अगर कॉमन टेंजेंट है तो इन सबके लिए कॉमन नॉर्मल भी तो होगा ना यार। Yes, sir. और सर्कल के केस में नॉर्मल कहाँ से पास करता है? Center. सेंटर से, ठीक है ना। सर्कल के केस में ये जो नॉर्मल है ये इसके सेंटर से पास करेगा। तो मतलब देखो ये नॉर्मल है ना, ये तो ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा। और देखो 2 2 1 1 0 0 ये एक सेम ही लाइन पे नहीं लाई करेंगे। Yes, sir. तो मतलब अपना डिजायर्ड सर्कल ये नहीं हुआ जिसके डायमेट्रिक एंड्स 1 1 एंड 2 2 है। बोलो उस Yes, सर्कल sir. को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, x-1 x-2 प्लस y-1 y-2 इज इक्वल टू 0। बोलो सर, Yes, sir. ठीक है ना। इतना लंबा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, बट ये तब हुआ जब क्या था, ये इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड्स वो कब हुए, जब ये क्या हुआ ना बेसिकली, अगर ये 1 1 के अलावा इधर से दे देते ना, मान लो सर्कल इधर से पास करा, तब मैं इसको डायमेट्रिक एंड से नहीं कर सकता, तब यही मुझे अपनाना पड़ना था, ठीक है ना। ये तो खूबसूरती इसलिए थी कि ये जो पॉइंट है ना 1 1 2 2 ये क्या है, ये नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं, और नॉर्मल जो सर्कल केस में सेंटर से पास करेगा। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट हो गया ना 1 1 2 2 ये आपके सर्कल के डायमेट्रिक एंड होंगे। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ फैमिली ऑफ सर्कल, आप डायरेक्ट पे अगर आप ध्यान से देखते फिगर को अच्छे से प्लॉट करते आप तब भी देख सकते थे आप। ठीक है बच्चे। बंसल जी, Yes, sir. डन। अगला पेज खोलो बच्चे। Yes, sir. अगला देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी tangents drawn to the circle S1 x square plus y square plus x minus 3 is equal to 0। S2 है 3x square plus 3y square minus 5x plus 3y is equal to 0। and S3 4x square plus 4y square plus 8x plus 7y plus 9 is equal to 0 are of equal length, are of equal length।
ठीक है बच्चे? Yes, sir. चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू के बाद क्या है? passes through P. Passes through P. Find the equation of circle passes through P and which touches the line x plus y is equal to 5 at 6, -1. देखो पहले तो मुझे पॉइंट P के बारे में बताओ, पॉइंट P क्या होगा? रेडिकल रेडिकल सेंटर। बिल्कुल ठीक है, होता है ना फ्रॉम अ पॉइंट P टेंजेंट ड्रॉन टू S1 S2 S3 आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसा पॉइंट जहां से तीनों सर्किल के लिए आप जो टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो वो इक्वल लेंथ के होंगे ना, तो मैंने क्या बोला आपको, वो पॉइंट का कहलाएगा आपका, वो रेडिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आपने इधर टेंजेंट गिराया, ठीक है, इधर टेंजेंट गिराया, ठीक है, इधर टेंजेंट गिराया, ये इक्वल लेंथ के थे, तो ये आपका पॉइंट है, पॉइंट P। मेरा डिजायर्ड सर्किल पता है क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू P व्हिच टचेस द लाइन x plus y is equal to 5 at 6, -1। देखो एक लाइन, ठीक है, और जो मेरा डिजायर्ड सर्किल है ना, डिजायर्ड सर्किल क्या है, वो कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से वो इस लाइन को -1 पे टच कर, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक काम करो यार, क्या करोगे तुम ही बताओ, तुम राय दो ना यार, देखो कितना, अब तो तुम इतने बड़े हो गए। कौन बताएगा? सर पहले फैमिली कल से लैम्डा हम सर सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे लैम्डा की टर्म्स में, और सर हम पॉइंट P फाइंड आउट कर कर लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, वो फैमिली ऑफ सर्किल कैसे लिखेंगे बच्चे? हैं दीदी, दीदी सर उसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए। उसके लिए एक सर्कल सर वो तो सीधा नहीं लिख सकते x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। क्या क्या दोबारा बोलना? सर वो तो सीधा नहीं लिख सकते x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू x हाँ + y हाँ - सही, आप सही बोल, पॉइंट सर्कल वाला कंसेप्ट बोल दो ना, मैं समझ जाऊंगा ना। ठीक है ना, आप पहले क्या करो ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच टचिंग द लाइन एट 6, -1, वो क्या हो सकता है? s प्लस लैम्डा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ x + y - 5। अब आपका जो डिजायर्ड सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है? इट पासेस थ्रू पॉइंट P। अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा यार, क्या करना P पड़ेगा? के कोऑर्डिनेट पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? RA को सॉल्व करना पड़ेगा 3। सारे रेडिकल एक्सिस निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पहले आपको RA1 भी निकालना पड़ेगा, RA2 भी निकालना पड़ेगा, फिर RA3 भी निकालना पड़ेगा, तीनों रेडिकल एक्सिस को। या एक काम करो, अरे कोई दो निकाल लो ना यार, उनको सॉल्व कर लो और क्या, बात खत्म। ठीक है ना, तो रेडिकल सेंटर पता है कैसे निकालने आप, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसको, ये कर लोगे आप? हैं, कर लोगे? तो इतने महारथी है ना, ये बोलते भी कुछ नहीं। सॉल्व एनी टू रेडिकल एक्सिस। बट एक बात ध्यान रखना, इसमें S1 - S2 लगाने से पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एग्री जनाब? यस सर। ओके। और इसको भी आपके x² + y² + 2x + 7/4 y + 9/4 = 0। अब आप क्या करो, एक रेडिकल एक्सिस ले लो, S1 - S2 = 0 से,
और दूसरी रेडिकल एक्सिस ले लो आप S2 माइनस S3 से, इनको आपस में सॉल्व कर लो ना, रेडिकल सेंटर आ जाएगा, पॉइंट P आ गया, इसमें सेटिस्फाई करवाना, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, फिर से इसमें रख दो, आपका डिजायर्ड सर्कल आ जाएगा। अभी कंप्लीट कर लोगे कि बाद में करना? सर अभी सर ये मेथड सही है वैसे। कौन सा वाला? ये पॉइंट सर्कल वाला? हाँ सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार मेथड है, तुम पहले बोला। वैसे कर लेना इसको, ठीक है, ये टाइम लगेगा इसमें। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो अगला ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। देखो टू सर्कल्स आर said to be orthogonal if angle between them is 90 degree and the point of intersection. ठीक है, तो सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन देम जो होता है ना, वो होता है 90। कई लोग सोचते हैं सर ये तो कुछ बात मैंने, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो, इन पे एंगल कैसे देखेंगे? एंगल तो इस कर्व का थोड़ी, एंगल तो लाइन के बीच में होगा, दो लाइन के बीच में। ये एंगल थोड़ी, ये तो एंगल थोड़ी होगा। इसका मतलब पता है क्या है? जहां पे वो दोनों कर्व आपकी इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पे दोनों कर्व आपकी इंटरसेक्ट करेंगे, उस पे मैं क्या करूंगा ना, एक टेंजेंट प्लॉट करूंगा इस कर्व के लिए, ठीक है ना, और इस वाली कर्व के लिए एक टेंजेंट प्लॉट किया। अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ करूंगा जो मैं टेंजेंट, उन टेंजेंट के बीच में एंगल 90 आ जाता है ना, तो वो कर्व आपके ना ऑर्थोगोनल कहलाती है। ये होता है ऑर्थोगोनल का मतलब, ऐसा नहीं कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बस उनके बीच में बस एंगल मतलब इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच में एंगल का मतलब यही होगा कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पे आप क्या करो, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट प्लॉट करो, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर आपका एंगल 90 होता है ना, तो वो आपके जो कर्व होते हैं ना वो ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं। ठीक है, कंडीशन देखो, कंडीशन इनकी क्या होती है? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। लेट्स से बच्चे हमारे पास ये S1 सर्कल है, टू F1y प्लस C1, और ये दूसरा वाला सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देखो बच्चे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, और ये वाली जो लाइन है इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अब ये वाली जो लाइन है इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, बट इस वाले सर्कल के लिए नॉर्मल का काम भी कर रही है। यस सर। और नॉर्मल सर्कल के केस में सेंटर से नहीं पास होगा,
यस सर। सिमिलरली देखो ये वाला टेंजेंट क्या है, देखो इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है बट इस वाले सर्कल के लिए नॉर्मल है, तो वो भी आपके सेंटर से पास करेगा। तो मतलब पता है क्या हो, मतलब हुआ कि ये जो R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। C1 कितना है, -G1 कॉमा -F1, और ये है -G2 कॉमा -F2। तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस में मैं एक काम कर सकता हूँ, R1² + R2² = D² लगा सकता हूँ क्या? यस सर। R1² कितना हो जाएगा, R1 तो ये G² G1² + F1² -C1, और R2² कितना हो जाएगा, G2² + F2² -C2, और D कितना हो जाएगा, इन दोनों सर्कल के बीच से, जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो G1 - G2 का होल स्क्वायर, F1 - F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, G1² + F1² सॉरी G1² + G2² -2 G1 G2 F1² F2² -2 F1 F2। तो देखो इधर से ना G1 F1 G2 F2² ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। ठीक है, तो क्या है इधर से 2 G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2। ये लो बच्चे, ये कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है 2 G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2। फिर बच्चे यस सर। एक नोट लिखना है बच्चे, if line is orthogonal to a circle, if line is orthogonal to a circle, it means line is normal बोल लो या फिर diameter of the circle। रिटर्न बच्चे, यस सर। अच्छा देखो लाइन ऑर्थोगोनल टू द सर्कल बच्चे, जैसे ना मान लो ये सर्कल है। ठीक है, अच्छा लाइन इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल मतलब जहां पे लाइन एंड सर्कल मीट कर रहा है ना, उस केस पे मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो ना ये है सर्कल। ठीक है, और ये है लाइन। तो जहां पे लाइन आपके ना मीट कर रही है सर्कल के साथ, देखो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे क्या करूंगा ना, एक टेंजेंट प्लॉट किया इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, और इसी पॉइंट पे मैंने लाइन के लिए टेंजेंट प्लॉट किया। तो बच्चे लाइन के लिए जो टेंजेंट होगा ना, लाइन के लिए टेंजेंट पता क्या होगा, लाइन इटसेल्फ होती है। ठीक है, तो लाइन के लिए जो टेंजेंट है वो लाइन इटसेल्फ है।
तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए नॉर्मल का काम नहीं करेगी लाइन ये वाली। सर्कल के केस में नॉर्मल तो आपके सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो बस यही तो बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइन ऑर्थोगोनल है सर्कल के लिए, इसका मतलब क्या हो, लाइन इज नॉर्मल बोलो या डायमीटर बोलो, क्योंकि जो कॉर्ड आपके सेंटर से पास करेगी वो आपकी डायमीटर भी तो कहलाएगी, ठीक है। तो इसी के ना बगल में ऐसे लिख लो, लाइन इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, लाइन इज सॉरी इज टेंजेंट टू इटसेल्फ होता है, ठीक है। जहां पे लाइन सर्कल को मीट करेगी उस पॉइंट पे सर्कल के लिए टेंजेंट प्लॉट किया, और इसी पॉइंट पे मैंने लाइन के लिए टेंजेंट प्लॉट किया। तो ये देखो लाइन के लिए टेंजेंट क्या है, लाइन इटसेल्फ आ गई और टेंजेंट ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 आ रहा है ना। तो ये लाइन क्या है, यही आपके सर्कल के लिए नॉर्मल का काम करेगा, सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो यही लाइन आपकी क्या होगी, नॉर्मल बोलो या डायमीटर बोलो, ठीक है शांशनी। यस सर। चलो चलो वीर बाबू है कि कट लिए। मास्टर ये करता है आजकल ना, वीर वीर पे करता है, ऑन करता है ना और खुद भाग जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड f2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k is equal to 0 if s1 and s2 intersect orthogonally, then find k। बताओ भाई बताओ बताओ, दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, k की वैल्यू बताओ। क्या वैल्यू है, हाँ सही है, बिल्कुल सही। आपने ये देखो ना ये 2g1 इज इक्वल टू 2 है, तो g1 कितना हो गया 1, 2f1 इज इक्वल टू 2k, f1 कितना हो गया k, c1 कितना हो गया 6, 2g2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2k, 2f2 इज इक्वल टू 0, f2 0 हो गया है, c2 कितना हो गया k हो गया। लगा दो ऑल्टरनेटली कंडीशन, 2d1 d2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो 2 1k, ठीक है ना, 2k 0 k प्लस 6, तो 2k इज इक्वल टू k प्लस 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। डन बच्चे, यस सर। अगला देखो,
द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y plus 1 is equal to 0 and line x is equal to 0, y is equal to 0, cut a circle orthogonally find the equation of circle. Find the equation of the circle. देखो बच्चे, the circle, the line x is equal to 0, y is equal to 0, cut a circle orthogonal. देखो ये जो सर्कल है ना बच्चे, और ये लाइन, ये दोनों लाइन और ये सर्कल ना ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी लाइन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, इट मींस क्या होगा, वो लाइन क्या आपकी नॉर्मल का काम कर रही है सर्कल के लिए, ठीक है। और सर्कल के केस में जो नॉर्मल होता है वो आपके सेंटर से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो मतलब ये आपका एक नॉर्मल हुआ या फिर डायमीटर बोल लो, और ये वाले सर्कल, ये वाली लाइन भी इसको ऑर्थोगोनली कट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा नॉर्मल होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। यार देखो सर्कल की इक्वेशन जो है, ये कट ऐसा है, डिजायर्ड सर्कल आना है, ऐसे ऐसे लिख लो, थोड़ा सा ना लैंग्वेज में पढ़ा हुआ। इफ द सर्कल लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कट अ डिजायर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड सर्कल। ये मेरा क्या है, डिजायर्ड सर्कल है। अब डिजायर्ड सर्कल को, ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली कट कर रही है, तो बच्चे देखो ये दोनों क्या डायमीटर है ना, तो इनके लाइंस के मिड, ये क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे आपके डिजायर्ड सर्कल के सेंटर नहीं होंगे, एग्री। यस सर। अब ये जो सर्कल है ना, ये दूसरे वाले सर्कल के साथ, ठीक है ना, एक सर्कल है कोई ऐसे ना, ऐसे छोटू पुल्लू सा सर्कल, ये इसके साथ भी ऑर्थोगोनली कट कर रही है, ठीक है? ये इसके साथ भी ऑर्थोगोनली कट कर रही है। तो इसमें एक काम करते हैं ना, सर्कल के सेंटर पता लग गया, रेडियस पता करना है। क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर, इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बच्चे सेंटर तो 0 0 हो गया ना, 2gx है ना, 2fy प्लस c। इस सर्कल का क्या आ गया, बेसिकली इक्वेशन मेरी इस तरह से होगी। आप c पता करना चाहते हो ना, तो ये कंडीशन लगा दो, इसमें g1 कितना हो जाएगा, 2g1 इज इक्वल टू 2, तो g1 कितना आ गया 1, 2f1 इज इक्वल टू 4, f1 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, और c1 आ गया 1। ये कंडीशन लगा दो, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2g1 g2 g1 g2 f2 तो बच्चे 0 है ना इसमें, तो 0 0 हो गया यार, तो c1 c प्लस 1 आ गया, तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब आप इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो आपका डिजायर्ड सर्कल आ गया, ठीक है। तो ये वो डिजायर्ड सर्कल है जिसको आप, ये वाला सर्कल, ये लाइन और ये लाइन ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं।
डन बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो, prove that the locus of the center of the variable circle s1 x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, which cuts the two given circle. इसको x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0 and s2 x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. Orthogonally is the radical axis of two given circles. Is the radical axis of two given circles. अच्छा सवाल है. इसको चाहे आप ना इसको टॉपिक की तरह ध्यान रख लो. स्टार्ट करें. देखो, मुझे इसके सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. ठीक है, और वो बोलता प्रूव करना है कि वो क्या है, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस. चलो वो अपने आप हो जाएगा, आप कुछ नहीं करो, आप इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालो जो इन दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. देखो, इसके सेंटर का लोकस निकालना है तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या मान लो आप, एच कॉमा के मान लो. एग्री? एज s1 कट s2 ऑर्थोगोनली तो क्या हो जाएगा, 2g1 प्लस 2f1 प्लस सॉरी इज इक्वल टू c प्लस c1. नहीं होगा बच्चे? होगा कि नहीं होगा? ऑल्सो s1 जो है, ठीक है, s1 कट s3 ऑर्थोगोनली तो क्या होगा, 2g2 2f2 इज इक्वल टू c प्लस c2. होगा कि नहीं होगा? तो बोलते भी नहीं है ना ये. Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2g1 माइनस g2 2f1 माइनस f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 माइनस c2. आप g को माइनस h से रिप्लेस करो और f को किससे रिप्लेस करो, माइनस k से. अब एंड में क्या करते हैं, h को x और k को y से रिप्लेस करते हैं ना यार. Yes, sir. तो करना जरा, ये कितना आ जाएगा, इसको उसी साइड ले जाओ. 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2. ये आ गया आपका डिजायर्ड लोकस. और ध्यान से देखो, ये क्या है, अरे s2 और s3 का रेडिकल एक्सिस नहीं है कि नहीं है? इसका रेडिकल एक्सिस Yes, sir. s2 माइनस s3 इज इक्वल टू 0. यही तो होगा बच्चे, है ना? Yes, sir. ये देखो.
इसको ना नोट की तरह याद रखना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समझ बच्चे? यस सर। देखो, मैं एक बार आपको फिर से डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बता देता हूँ ना, देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा था। जैसे ये S2 सर्कल था और ये S3 सर्कल था, ठीक है ना, ये S2 सर्कल था, ये S3 सर्कल था। एक लेट से ये सर्कल था। सर हाँ, सर ये इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन आपने कराया है प्रूव दैट में, ये सवाल मतलब पेपर में कैसे पूछे जाते हैं? चिंता ना करो, अभी बताता हूँ ना, पहले सुन तो लो। ये एज अ कंसेप्ट याद रखो ना, मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना बच्चे, ये एज अ कंसेप्ट याद रखो इसको, ठीक है? तभी तो मैंने इसको नोट के फॉर्म में नहीं लिखवाया आपको, ये तो क्वेश्चन बना दिया ये। बेसिकली यार कुछ नहीं है, देखो ये एसएलओनी बुक है ना, उसके अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनका एज अ कंसेप्ट के तौर पे आगे सवाल पूछा जाता है, ये समझे? ओके सर। तो देखो ये जो है ना, ये एक लाल वाला जो सर्कल है, ये S2 सर्कल और S3 को ना ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है? इसके सेंटर का मुझे लोकस निकालना है ये, ठीक है? ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है? जैसे वन ऑफ सर्कल ये था। अच्छा, और कैसा होगा देखो, और ऐसा भी तो होगा, देखो अगर इस सर्कल को मैं ना थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ये देखो, ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है? तो इस वाले सर्कल का सेंटर कहाँ पे आया, देखो इधर आया। Yes, sir. अच्छा, ये वाला सर्कल देखो, फिर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कट? इसका सेंटर कहाँ पे आया, ये आया। तो जब आप इन सभी सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, तो वो पता क्या आएगा आपके पास, Radical axis. इसकी S2 और S3, ठीक है? तो ये था सवाल कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? यस सर। आप इसको बच्चे थोड़ा सा ऐसे फील करो ना, कुछ नहीं है कि जैसे मान लो ये है आपका सर्कल, इसका सेंटर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना? जैसे सर्कल ऊपर नीचे जा रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना, तो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली चीज क्या होगी, सेंटर सेंटर को ज्वाइन करके हो, तो आपके पास जो लाइन आएगी वो क्या, S2 और S3 की रेडिकल एक्सिस तो है, वही तो हमसे पूछ रहा था, ठीक है? Yes, sir. देखो नोट में लिखो, बस ये खत्म होने वाला है बच्चे, आखिरी 10 मिनट का चैप्टर है। A circle orthogonal to three given circles is the one whose center is radical center of given circles and radius is equal to length of tangent from radical center to any one circle. ठीक है? A circle orthogonal to three given circle is the one whose center is radical center of the given circle and radius is equal to length of tangent from radical center to any one circle. हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, है क्या? देखो बच्चे, चलो बता ही देते हैं।
देखो जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ठीक है। देखो एक ऐसा सर्कल है जो तीनों सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल है, वो पता है कौन सा सर्कल होगा? जिसका सेंटर रेडिकल सेंटर होगा। क्यों? अरे देखो मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, ऐसा सर्कल जो S1 और S2 को क्या ऑर्थोगोनली कट करे, उसका सेंटर क्या होगा? रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। क्या और भी तो सर्कल होंगे जो S1 S2 को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, देखो उनके सेंटर पे रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इन सबके लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच कट S1 एंड S2 ऑर्थोगोनली, वो क्या होगी? वो रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। सिमिलरली S2 और S3 को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल क्या होंगे? वो कुछ इस तरह से होंगे। उन सबके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? वो देखो ये आएगी, ठीक है। अच्छा, S1 और S3 को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल्स के सेंटर का जो लोकस होगा ना, वो क्या होगा? वो रेडिकल एक्सिस ऐसा होगा, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है? जो तीनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब तीनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर रहा होगा जो तीनों सर्कल को क्या कर रहा होगा? ऑर्थोगोनली कट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा ना? यस सर। तो एक ऐसा सर्कल भी रहा होगा जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका सेंटर क्या होगा? रेडिकल सेंटर भी तो होगा यार। और उसका रेडियस, रेडियस क्या होगा? देखो सेंटर से इसकी लेंथ, ठीक है, सेंटर से इसकी लेंथ, तो क्या हो जाएगा? अरे सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, ये क्या है? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है, यस सर। रेडियस होगा। ये देखो ये तो रेडियस होगा। LT1 बोल रहे LT2, क्योंकि रेडिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से तीनों सर्कल के लिए जो हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल नहीं होती है। R जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है, चाहे आप उसको रूट S1 बोलो, चाहे आप उसको रूट S2 बोलो या फिर रूट S3 बोलो, बात एक ही है सर, ठीक है बच्चे, क्लियर। चलो सवाल लिखो। सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y plus c1 is equal to 0 and x square plus y square 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0 intersect orthogonally at a comma b if c and d are the center of circle, are the center of the circle, then show that equation of circle circumscribing a comma b comma c comma d वो क्या होती है? वो ये होगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस g2 प्लस 2f1 प्लस f2y c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, देखो S1 एंड S2 जो है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट ए एंड बी, मतलब देखो इधर भी 90, इधर भी 90, ए पॉइंट और बी पॉइंट, both the C and D are the center of this circle,
ठीक है, ये सी है और इधर से जो नॉर्मल जाएगा वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, -G1 - F1, और इसका क्या है, -G2 -F2। अब मुझे बोलता है ऐसे सर्कल की क्वेश्चन बतानी है जो ABCD से पास कर रहा है। देखो बच्चे, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ? यस सर। एग्री करते हो सारे? यस सर। अरे ये 90, ये 90, ठीक है ना, तो इनका इनका सम भी का 180 होगा ना, तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी खासियत क्या है कि इन चारों पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल होगा। ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, CD डायमीटर का काम नहीं करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल की क्वेश्चन लिख सकते हो यार, x + x x + y + F1 y + F2। एग्री? ये क्या हो गया, x² + G1 + G2x। ठीक है, और इधर से आ जाएगा y² F1 + F2y + 2G1 G2 + 2 F1 F2। अब बच्चे अभी तो ना ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन भी तो लगाओ ना यार। ठीक है ना, ये जो S1 है ये S2 है, ठीक है, S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल। तो क्या हो जाएगा, 2G1 G2 + 2 F1 F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 + C2 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बच्चे G1 G2 की वैल्यू इधर से चुरा लो यार, बस आ तो गया आपका आंसर। आने गया। अब ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम ले लो ना यार, कितना आ जाएगा, 2x² + 2y² + 2G1 + G2x 2F1 + F2y + C1 + C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर? यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक और फतेह हासिल कर लिया। सर्कल यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है सर? Yes, sir. यस और सर। कल से पहले डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दो जो मैंने डीप पिच बोली थी आज नहीं कर पाया, वो पहले डिस्कस कल करेंगे, फिर हम कोनिक सेक्शन पे कल से स्टार्ट जंप करते हैं। ठीक है बच्चे, होमवर्क के लिए स्पेशल D59 आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। Sir, पिछला पेज थैंक यू करना है सर। इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Done, sir. बाय सर। बाय बच्चे, बाय। Bye, sir. 25 दिन। ओके सर।